गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास विज्ञान विषय का 11वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है बल एवं दाब। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर होता है, जिसमें आप डिस्कस करोगे असंपर्क बल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आपने कल पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था संपर्क बल के अंतर्गत पेशीय बल तथा घर्षण बल के बारे में आपने विस्तार रूप से स्टडी की थी। संपर्क बल का मतलब दो सतह आपस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलके और उनके द्वारा क्रिया होती पाई जाती है। तो उसमें पेशीय बल में पेशियां किसी वस्तु से स्पर्श करेगी तभी जाकर क्रिया हो पाती, डायरेक्टली हवा में तो कोई क्रिया पॉसिबल नहीं। पेशियों द्वारा जो मांसपेशियों द्वारा किए जाने वाले जितने भी प्रकार मूवमेंट, जब मांसपेशियों का किसी वस्तु से स्पर्श किया जाता है तो उस दौरान आपके स्पर्श बल उत्पन्न होता है। और दूसरा पड़ा था घर्षण बल, दो सतह पर आपस में घिसने पर जो उत्पन्न होना बल, इस पर आधारित आपको माचिस की तीली द्वारा आग लगाने का प्रयोग भी घर्षण बल पर आधारित होता है। या आप चलना, पैरों के जूते भी घर्षण बल की वजह से मतलब जमीन पे घर्षण करते हैं और जिसकी वजह से आप आसानी से चल पाते हैं। कोई भी सीधा रिटर्न वर्ग वो भी एक घर्षण बल है। या गाड़ियों की गड़गड़ाहट आप देखते रहते हैं, जितनी भी गाड़ियां दौड़ती वो भी घर्षण बल पर आधारित थी। तो काफी चीजों का आपने देखा था। आज हम पढ़ रहे असंपर्क बल। इसमें दो वस्तु या सतह का आपस में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता, किसी प्रकार से कोई कनेक्शन नहीं होता, दोनों क्या होती है भिन्न भिन्न अवस्था में होती है। इसमें फर्स्ट आपके आ रहा है चुंबकीय बल। कौन सा है? चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक द्वारा उत्पन्न होने वाला बल चुंबकीय बल। चुंबक कैसे बल उत्पन्न करती है? तो आप जनरली जानते हैं कि चुंबक सरचुंबकीय बल बात करते हैं तो आपने क्या लड़की एक चुंबक लड़की चुंबक क्या आपको बताया चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? हर चीज के दो पहलू हैं, तो ऐसे ऐसे चुंबक के भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव होंगे। अब फिर बाद में चुंबक द्वारा बल उत्पन्न होता है नहीं होता है, उसको आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने क्या लड़की चार दो तीन आपने बुके ऐसे लगा रखे हैं लकड़ी के, या पाइप छोटे प्लास्टिक के लगा रखे हैं, पाइप को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और फिर बाद में इसके ऊपर क्या डाल दो? एक चुंबक। एक चुंबक की सड़ा पे इसके ऊपर रख दो, जैसे पाइप है ना, पाइप के ऊपर ऐसे चुंबक लगा दी। फिर बाद में छोटे बच्चे ऐसे प्रयोग करते हुए देखा भी होगा, आप छोटे थे तब आप भी करते हुए भी लैटिस पे करके आप भी आप प्रयोग को देख सकते हैं। और एक दूसरे चुंबक लो, वो आप हाथ में पकड़ के रखना। ध्यान रहे कि ये चुंबक और ये चुंबक आपके टच से बल आपस में नहीं होने चाहिए, टच में नहीं आने से, एक दूसरे संपर्क में नहीं हो, दोनों सतह के बीच में क्या हो? गैप होना चाहिए। फिर आप प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करोगे क्या करोगे? जैसे आप सरचुंबक इसको इस चुंबक के पास की ओर ले जाओगे तो क्या होगी? मान लो समान ध्रुव होंगे तो ये पहिए आपकी तरफ दौड़ते हुए चुंबक आपकी तरफ आती है, सॉरी जब ये विपरीत सिरे होते हैं तब तो आपकी तरफ आते हैं, दौड़ते हुए आपके सिरे होंगे, और समान सिरे होंगे तो क्या होगी? प्रत्येक सिरे होगी, गाड़ी पीछे की ओर भागती है। तो अपन कह सकते हैं चुंबक के दौरान इसमें क्या होती है? क्रिया होती है। चुंबकीय बल के दौरान दोनों सतह आपस में नहीं मिलती, परंतु चुंबकीय बल की वजह से मतलब समान ध्रुव होते हैं, तो इसमें प्रत्येक किस्म की वजह से यह चुंबक सरचुंबक अलग अलग ध्रुवों पर रखी हुई वो आगे की तरफ भागेगी, और विपरीत ध्रुव है तो क्या होगी? एक दूसरे पास आती है। और इस दौरान जो उत्पन्न होने वाला बल होता है वो आपके चुंबकीय बल होता है, जो असंपर्क बल के अंतर्गत स्थिति की जाती है। तो अपन कह सकते हैं चुंबक में समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। अर्थात एक दूसरे को आपस नहीं करेंगे। ध्यान रखना, क्रॉस में कर रहा हूं, दोनों एक दूसरे को आकर्षण नहीं करेंगे, एक दूसरे से क्या भागेंगे?
दूर भागेंगे, ध्यान रखना। जबकि विपरीत ध्रुव होंगे जैसे नॉर्थ वर्सेस साउथ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या साउथ वर्सेस नॉर्थ। ये तीर क्या बता रखा है कि ये इसकी तरफ आकर्षित होगा, ये इसकी तरफ आकर्षित होगा, एक दूसरे के आएंगे, पास पास आते हैं। जबकि समान समान ध्रुव ले रखे हैं तो उन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है और एक दूसरे से क्या दूर भागते हुए दिखाई देते हैं। तो ये अपन देखते हैं चुंबक एक प्रकार का असंपर्क चुंबक को आपने दोनों सतह को संपर्क करवाते भी नहीं तो भी इस प्रकार की क्रिया देखने को मिलती रहती है। तो चुंबक भी एक प्रकार का असंपर्क बल उत्पन्न करती है। बात दिमाग में रहेगी, जो आपके सामने मेट्रो अपडेन करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आगे देखते हैं स्थिर विद्युत बल, उसके दौरान भी आपके दो सतह संपर्क नहीं करते फिर भी करंट उत्पन्न होता है। किस प्रकार से देखिए, आगे हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके, देखिए। सेकेंड असंपर्क बल का उदाहरण बताया जा रहा है स्थिर विद्युत बल, विद्युत संपर्क से नहीं सकती, असंपर्क डायरेक्ट करंट में बिल्कुल कल्पना करते हैं तो नॉर्मली तो कह सकते हैं कि विद्युत द्वारा उत्पन्न होने वाला बल क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत बल कहलाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ाते हैं या रगड़ करते हैं, रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, आवेश। आवेश सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, पॉजिटिव तथा नेगेटिव। तो आवेश जब समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। जैसे चुंबक में था वैसे वैसे आवेश में भी होता है, समान आवेश होते हैं उनमें होता है प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश होते हैं उनमें होता है आकर्षण। ये प्रकृति का नियम है। देखते हैं सजीवों पे भी बात करें तो मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि मेल में दोनों में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। ऐसे चुंबक में भी होता था। शायद कितने भी किसी भी चीज को आप देखते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, दो पहलू में से विपरीत पहलू एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पाने की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि समान समूह में क्या होता है, प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। चाहे जीव जंतुओं की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, मनुष्य की बात करें, विद्युत की बात करें, मैग्नेटिक की बात करें, किसी की भी बात करें, तो समान ध्रुव होते हैं, समान पहलू होते हैं, उन दोनों में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। जबकि विपरीत चीज में क्या होता है, आकर्षण होता है। तब इसी बेस पर आधारित आप देखते हैं तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब प्रयोग द्वारा समझाना है कि मतलब इसमें भी संपर्क करने की आवश्यकता ही नहीं होती और किस प्रकार से आकर्षण बल असंपर्क बल उत्पन्न होता है उसको समझने के लिए एक प्रयोग बताया रहा है। सिंपल सा प्रोसेस है कि बालों में कंघी को रगड़कर छोटे कागज की तरफ आप ले जाओगे तो कागज को टच नहीं कराओगे और कागज से थोड़ी भी ऊपर भी रखोगे तो भी ऑटोमेटिकली कागज वो अपने आप कंघी की तरफ क्या होते हैं, उड़ते हुए सिपकने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हुए देखे जा सकते हैं। कागज तथा कंघी के बीच में आपने किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं करवा रखा है, क्या किया, कंघी को कंघी ले सकते हैं, इसके ले सकते हैं, कोई प्लास्टिक की वस्तु आप ले उसको क्या करोगे, बालों में रगड़ोगे, रगड़ने पर फिर बाद में आपके कागज के थोड़े से टुकड़े आपने करके डाल देते हैं, उसके ऊपर लेके जाओगे, दोनों कागज स्पर्श नहीं करवाना, ऊपर रखोगे तो भी ऑटोमेटिकली कागज के पार्टिकल होते हैं वो उड़ते हुए इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, ऑब्जर्व होते रहते हैं, आकर्षित होंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया देखने की इन दोनों में संपर्क नहीं होते हुए भी कागज जिसकी तरफ आकर्षित होता है, क्या होता है कि स्थिर विद्युत बल दोनों में क्या उत्पन्न हो गया, इसमें आवेश उत्पन्न हो गया। आपने जैसे घिसा है उस घिसने के कारण से आपके बालों के द्वारा
उसमें क्या उत्पन्न हो गया, आवेश। आवेश उत्पन्न होने की वजह से कागज को क्या होता है, आकर्षित करने का काम करता है। इस पे पॉजिटिव आवेश और इस पे क्या होता है, नेगेटिव आवेश। नेगेटिव आवेश हमेशा पॉजिटिव आवेश की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता हुआ देखा जा सकता है। तो नॉर्मली अपन देख सकते हैं विद्युत के द्वारा पूरी दुनिया पर मूवमेंट किया जा रहा है। जितनी भी प्रकार की प्रक्रिया गतिविधि होती है वो साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर आधारित है और इलेक्ट्रिकल एक असंपर्क के माध्यम से कार्य करती रहती है। विद्युत को ऐसा कहना पड़ता है, पंखों को चलाना पड़ता है, अपन को संपर्क करने की जरूरत ही नहीं होती, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली वो अपने आप क्रिया करता रहता है। क्यों करता है, क्योंकि एक विद्युत बल लगता है उसमें। विद्युत बल जो कि बहुत हाई कंडीशन में हाई मात्रा उत्पन्न होता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप सिस्टम अपने आप फिलामेंट अपने आप ऑटोमेटिकली कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। तो अपन जनरली देखा कि चुंबकीय बल और स्तर विद्युतीय बल किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या होते हैं, उनके दोनों के बारे में स्टडी की। एक बार फिर स्तर विद्युतीय बल को मैं समझा रहा हूँ, फिर बाद में इसको करते हुए आगे अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। किसको पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। वो क्या होता है, क्या उसकी विशेषता होती है, उसको अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए स्तर विद्युतीय बल विद्युत द्वारा उत्पन्न होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है और आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रयोग द्वारा भी करके बता सकते हैं कि मतलब जब बालों में कंघी को रगड़ते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाने पर आवेश उत्पन्न होता हुआ देखा गया है। तो कंघी और कागज में आपस में कोई संपर्क नहीं होते हुए भी कागज कंघी की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि स्थिर विद्युत के आकर्षण बल की वजह से उसमें विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है और उसकी वजह से वो क्या होते हैं, कागज के टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित होते हुए देखे जा सकते हैं। बात दिमाग में रहेगी। आगे अपन देखने जा रहे हैं वो है आपके गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सिंपल सा प्रोसेस है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से सारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्या मूवमेंट करते हुए देखी जाती है। जो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है बल, इसके द्वारा पृथ्वी द्वारा ऑटोमेटिकली बल लगता है और जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हुए देखी जा सकती है। देखिए आगे तीसरे टाइप का बल पढ़ने जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। हो गया होगा आपके इसमें सब। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही या उसी के कारण से ही सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। साथ कितनी भी ऊंचाई पर कोई भी वस्तु क्यों फेंकने होती है, धीरे धीरे पृथ्वी की ओर क्या हो जाती है, धीरे धीरे आकर पृथ्वी पे ही गिरती है। क्या पृथ्वी उसको बुलाती है, क्या पृथ्वी को ऐसे हाथों से खींचते हुए कोई से वस्तु को देखा है, नहीं। आप वस्तु को ऊपर फेंक देते हैं और फेंकने के बाद में पृथ्वी के मध्य को क्या संपर्क होता है, किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता है। मान लो पृथ्वी की धरातल तो यहाँ पे ये क्या है, आपको मान लो धरातल को धराता है और आम का पेड़ मान लो यहाँ पे था और इससे आम टूटता है। क्या होता है, आम का मान लो और पोषण मान लो टूटता है और आम गिर जाता है या पत्ती मान लो टूटती हुई धीरे धीरे नीचे की ओर आती है। क्या पृथ्वी और इसके मध्य कोई कनेक्शन है, नॉट कनेक्शन नहीं है, परंतु ऑटोमेटिकली आकर्षण बल जो ट्रैक्शन पावर होता है जो असंपर्क बल के रूप में काम करता है और ऑटोमेटिकली आम को क्या करती है, पृथ्वी अपने ओर आकर्षित कर लेती है। कभी बार आपने कभी देखा है क्या, आम टूटा और ऊपर वाइजा ऊपर उठना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है ना, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जितनी भी प्रक्रिया होती है वो असंपर्क बल के अंतर्गत ये करना आती है और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करना पॉसिबल नहीं होता है। और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करने के लिए अतिरिक्त एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप एरोप्लेन चलाते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत क्रिया होती है, परंतु ये क्रिया तब पॉसिबल हो जाती है जब गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक आप हायर एनर्जी लगाते तब जाके वो विपरीत क्रिया देखने को मिलती है। परंतु जनरली जितनी भी प्रकार की वस्तुएं होती है ऊंचाई से धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का असंपर्क बल का उदाहरण बताया है। दिमाग बात रहेगी। सिंपल से सिंपल लॉजिक टॉपिक को आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि अलग अलग मैटर के अकॉर्डिंग आप चीज़ें अलग अलग चीज़ों को स्टडी करके समझ सकते हैं। ये था आपके बल के बारे में टॉपिक। अब आपके सामने आएगा दाब। दाब किसे कहते हैं, दाब का सामान्य सूत्र क्या है, दाब किस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, दाब के क्या उपयोग है,
उसके अंतर्गत अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो सामान्य दाब की परिभाषा एवं दाब का सूत्र पूरी अध्ययन कर रहे हैं, फिर बाद में दाब पर अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे। दाब की परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाएगा? दाब कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, देखिए दाब बराबर आप कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। अर्थात दाब जैसे प्राप्त किया होंगे बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा ये हो जाएगा दाब का सूत्र और ये हो जाएगा सिंपल से परिभाषा। तो इस रूप में अपन देखते हैं दाब को विस्तार से अगले वीडियो में करेंगे। तो ये था आज का आपका टॉपिक जो आपके सामने मेट्रो अध्ययन करवा रहा था, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे सुरक्षित अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।